छोड़ने की कला। परिचय। हम क्यों पकड़े रहते हैं? छोड़ देना सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये शायद वो सबसे कठिन चीज है जो कोई इंसान कभी सीखता है। हम उन लोगों से चिपके रहते हैं जो हमें पहले ही छोड़ चुके होते हैं। हम उन बातचीतों को बार बार दोहराते हैं जो सालों पहले खत्म हो चुकी होती हैं। हम यादों को भारी सूटकेस की तरह अपने पीछे घसीटते रहते हैं, तब भी जब वे हमारे हाथ चीर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि मन यह मानता है कि पकड़े रहना ही जीवित रहना है। वो हमसे कहता है, अगर तुम याद करते रहोगे तो तुम उन्हें नहीं खोगे। अगर तुम्हें दर्द होता रहेगा तो इसका मतलब है कि वो मायने रखता था। अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो शायद वो वापस आ जाए। लेकिन मन ये नहीं समझता कि चिपके रहना प्रेम नहीं है, चिपके रहना डर है। छोड़ देना भूल जाना नहीं है। छोड़ देना ये कहना नहीं है कि कुछ मायने नहीं रखता था। छोड़ देना उस चीज के लिए खून बहाना बंद करने का चुनाव है जो पहले ही खत्म हो चुकी है। 1. आसक्ति, अदृश्य जंजीरें। जन्म के क्षण से ही हम जुड़ जाते हैं। हम मां की आवाज से जुड़ते हैं, पिता की बाहों से, गोद में लिए जाने की गर्माहट से। आसक्ति स्वाभाविक है। यही वह तरीका है जिससे हम शिशु अवस्था में जीवित रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ अजीब होता है। हम उसी तरह जुड़ते रहते हैं, तब भी जब अब उसकी जरूरत नहीं रहती। हम जुड़ जाते हैं लोगों से, परिणामों से, पहचानों से, अपेक्षाओं से, अपने उन संस्करणों से जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। हम सिर्फ लोगों से प्रेम नहीं करते, हम इस बात से जुड़ जाते हैं कि वे हमें अपने बारे में कैसा महसूस कराते हैं। तुम उन्हें याद नहीं करते, तुम उस व्यक्ति को याद करते हो जो तुम उनके साथ थे, और इसलिए जब वे चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मिटाया जा रहा हो। यही कारण है कि छोड़ना दर्द देता है। ये मौत जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में जो मर रहा होता है वो रिश्ता नहीं, वो कहानी होती है जो तुमने उसके चारों ओर बनाई थी। 2. छोड़ना विश्वासघात जैसा क्यों लगता है? कई लोगों के लिए छोड़ देना नैतिक विफलता जैसा लगता है। अगर मैं छोड़ दूं तो इसका मतलब है कि मैंने पर्याप्त प्रेम नहीं किया। अगर मैं आगे बढ़ गया तो इसका मतलब है कि वो मायने नहीं रखता था। अगर मैं शोक करना बंद कर दूं तो इसका मतलब है कि मैंने उन्हें धोखा दिया। इसलिए वे पकड़े रहते हैं। वे जानबूझकर पीड़ा सहते हैं क्योंकि पीड़ा उन्हें वफादारी जैसी लगती है। लेकिन प्रेम को अपनी वास्तविकता साबित करने के लिए पीड़ा की जरूरत नहीं होती। तुम अतीत को उसमें डूबकर सम्मान नहीं देते। तुम उसे तब सम्मान देते हो जब उसे तुम्हारे भीतर अपना काम पूरा करने देते हो। कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए आती हैं। जब परिवर्तन पूरा हो जाता है तब पकड़े रहना आत्महानि बन जाता है। 3. दर्द की लत। दर्द परिचित हो जाता है और मन अपरिचित शांति की तुलना में परिचित दर्द को पसंद करता है। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं। संदेश, लड़ाइयां, वे पल जो लगभग हमारे हो गए थे, वे शब्द जो हम काश कह पाते। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे मदद मिलती है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे घाव खुला रहता है। खुला घाव जुड़ाव जैसा महसूस होता है, लेकिन दर्द के माध्यम से बना जुड़ाव भी अपने आप से कटाव ही होता है। छोड़ना डरावना इसलिए लगता है क्योंकि इसका मतलब है उस संस्करण में कदम रखना जो अब उस खोई हुई चीज के इर्द गिर्द नहीं घूमता। 4. छोड़ने का असली अर्थ। छोड़ना इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें परवाह नहीं, कि तुम्हें चोट नहीं लगी, कि तुमने गहराई से प्रेम नहीं किया। छोड़ने का मतलब है तुम अतीत से वो मांगना बंद कर देते हो जो वो पहले ही तुमसे ले चुका है। तुम कल का इस्तेमाल आज को सजा देने के लिए बंद कर देते हो। तुम उन घावों को दोबारा खोलना बंद कर देते हो जो भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम भूतों से मोलभाव करना बंद कर देते हो। 5. पहचान का जाल। जब कुछ खत्म होता है तो वो सिर्फ रिश्ता नहीं ले जाता, वो ले जाता है वो व्यक्ति जो तुम उसके भीतर थे। तुम थे किसी के साथी, किसी की प्राथमिकता, किसी का भविष्य। जब वो गायब हो जाता है तो तुम खाली महसूस करते हो, लेकिन ये खालीपन इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हारी कीमत चली गई। ये इस बात का सबूत है कि तुम एक भूमिका से कहीं ज्यादा थे और अब तुम्हें बाकी हिस्सों को फिर से खोजना है। छोड़ना खुद को खोना नहीं है, यह खुद से मिलना है बिना किसी और के प्रतिबिंब के। 6. क्लोजर भीतर से आता है। अधिकतर लोग उस व्यक्ति से क्लोजर का इंतजार करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। वे इंतजार करते हैं एक माफी, एक स्पष्टीकरण, एक आखिरी बातचीत। लेकिन क्लोजर किसी और से नहीं आता, यह उस क्षण से आता है जब तुम तय करते हो
मुझे अब अपने दर्द को वास्तविक मानने के लिए उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। क्लोजर उन सवालों को पूछना बंद करने का चुनाव है जिनके कोई जवाब नहीं है। 7. शोक, वो प्रेम जिसके पास जाने की जगह नहीं। जब तुम किसी को खो देते हो, मृत्यु, ब्रेकअप, विश्वासघात या दूरी के कारण प्रेम गायब नहीं होता, वो शोक बन जाता है। शोक कमजोरी नहीं है। शोक वो प्रेम है जिसके पास अब घर नहीं है। छोड़ना उस प्रेम को मारना नहीं है। इसका मतलब है उसे रहने के लिए एक नई जगह देना, तुम्हारे भीतर, अतीत के भीतर नहीं। 8. डर के नीचे छिपा डर। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे किसी को खोने से डरते हैं। असल में वे अपने आप के साथ अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है, ध्यान भटकाने वाली चीजें, शोर, आसक्तियां, तो जो बचता है वो तुम होते हो। और अगर तुम नहीं जानते कि अपने दर्द, अपने रिश्ते या अपने अतीत के बिना तुम कौन हो, तो छोड़ना शून्य में गिरने जैसा लगता है। लेकिन वह शून्य खालीपन नहीं है, वो संभावना है। 9. किसी को याद कर सकते हो बिना वापस गए। याद आना कोई आदेश नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उनकी याद आती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लौट जाना चाहिए। तुम उस घर को याद कर सकते हो जिसे तुम पीछे छोड़ चुके हो। तुम उस जीवन के संस्करण को याद कर सकते हो जो अब तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम उस व्यक्ति को याद कर सकते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। याद आना एक भावना है, वापस जाना एक निर्णय है। छोड़ना, इन दोनों के बीच का अंतर सीखना है। 10. स्वीकार्यता की शांत शक्ति। स्वीकार्यता हार मान लेना नहीं है, ये उस कल्पना को छोड़ देना है कि अगर तुम बस थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और चुप, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और धैर्यवान होते तो चीजें अलग होती। कुछ अंत असफलताएं नहीं होते, वे पूर्णता होते हैं। 11. अपराध बोध को छोड़ना। अपराध बोध उन सबसे भारी चीजों में से एक है जिन्हें हम ढोते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच होता है, बल्कि इसलिए कि वो जिम्मेदारी जैसा महसूस होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं खुद को दोष देता रहूं तो कम से कम मैं ईमानदार तो हूं। अगर मैं खुद को सजा दूं तो शायद जो हुआ उसका कोई मतलब बन जाए। लेकिन अक्सर अपराध बोध का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि तुमने क्या गलत किया, बल्कि इसका संबंध इस बात से होता है कि तुम क्या बदल पाना चाहते थे। जब तुमने वे निर्णय लिए तब तुम्हारे पास वो समझ नहीं थी जो आज है। जब तुमने वैसा प्रतिक्रिया दी तब तुम्हारे पास वो भावनात्मक सुरक्षा नहीं थी जो आज है। जब तुम बहुत देर तक रुके या बहुत जल्दी चले गए तब तुम्हारे पास वो स्पष्टता नहीं थी जो आज है। अपने अतीत के किसी संस्करण के लिए खुद को बंधक बनाकर रखना जवाबदेही नहीं है, वो क्रूरता है। अपराधबोध को छोड़ने का मतलब है खुद से ये कहना, उस समय मेरे पास जो था उसके साथ मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। सिर्फ यह एक वाक्य उन जंजीरों को ढीला कर सकता है जिनके बारे में तुम्हें यह भी एहसास नहीं था कि तुम उन्हें पहने हुए हो। 12. जब तुम्हें छोड़ा गया हो, छोड़े जाने से एक अलग तरह का दर्द पैदा होता है। यह सिर्फ चोट नहीं पहुंचाता, यह अपमानित भी करता है। यह तुम्हारी कीमत पर सवाल खड़े करता है। ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी थी। तुम्हारा मन कारण खोजता है। क्या तुम ज्यादा थे, कम थे, बहुत भावुक थे, बहुत दूर थे? लेकिन किसी का जाना हमेशा तुम्हारी कीमत का फैसला नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ समय, जख्मों या तैयार न होने का मेल न होना होता है। छोड़े जाने के बाद छोड़ने का मतलब है ये सीखना कि वे चले गए और मैं प्यार के लायक नहीं हूं। इन दोनों को अलग करना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। 13. जब तुम्हें ही दूर जाना पड़ा। कभी कभी तुम ही वो होते हो जो चला जाता है, और ये भी उतना ही दर्दनाक हो सकता है। तुम सिर्फ उस चीज का शोक नहीं मनाते जो थी, बल्कि उसका भी जो हो सकती थी अगर हालात अलग होते। तुम सोचते हो, क्या मैंने बहुत जल्दी हार मान ली? क्या मैं उन्हें असफल कर गया? क्या मैं स्वार्थी था? दूर जाना ये नहीं दर्शाता कि तुमने प्रेम नहीं किया। इसका मतलब है कि तुमने खुद से इतना प्रेम किया कि जो तुम्हें तोड़ रहा था उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। छोड़ना उस संस्करण का सम्मान करना है जिसने पीड़ा के बजाय जीवित रहने को चुना। 14. काश का भ्रम। काश मन द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक अभिव्यक्तियों में से एक है। काश मैंने कुछ अलग कहा होता, काश मैंने और कोशिश की होती, काश वे बदल गए होते। लेकिन काश वास्तविकता का एक काल्पनिक रूप बनाता है जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। तुम वर्तमान को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम अतीत की किसी कल्पना से प्रेम करते रहोगे। अतीत ठीक वैसा ही हुआ जैसा हुआ, इसलिए नहीं कि वो परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि वो दो अपूर्ण लोगों का परिणाम था जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कर रहे थे। 15. भावनात्मक डिटॉक्स।
छोड़ना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। तुम्हारा तंत्रिका तंत्र किसी खास व्यक्ति, जगह या कहानी पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित हो चुका है। तुम्हारा शरीर वो याद रखता है जिसे तुम्हारा मन भूलने की कोशिश करता है। इसलिए तुम्हें भावनात्मक रूप से डिटॉक्स करना होगा। उनका सोशल मीडिया देखना बंद करो, पुराने संदेश दोबारा पढ़ना बंद करो, वही कहानी बार बार सुनाना बंद करो। हर बार जब तुम घाव को फिर से छूते हो, तुम अपने शरीर को दर्द में रहने की शिक्षा देते हो। उपचार के लिए नए इनपुट्स की जरूरत होती है। 16. जो जगह बनती है जब तुम छोड़ते हो तो कुछ अजीब होता है। एक खाली जगह बनती है। शुरुआत में ये डरावनी लगती है, खाली, शांत, अपरिचित। लेकिन यही वो जगह है जहां से तुम्हारी जिंदगी दोबारा शुरू होती है। पुराने दर्द को पकड़े रहते हुए तुम नया प्रेम स्वीकार नहीं कर सकते। खत्म हो चुकी कहानी को थामे रहकर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। छोड़ना किसी और चीज के आने के लिए जगह बनाता है। 17. क्षमा स्वीकृति नहीं है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो ठीक था। इसका मतलब है कि तुम अब उसके लिए खून बहाने को तैयार नहीं हो। क्षमा उनके लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। ये कहना है, मैं अब इसे अपनी आत्मा में जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। 18. शोक लहरों में आता है। कुछ दिन तुम मजबूत महसूस करोगे। कुछ दिन ऐसा लगेगा जैसे तुम फिर से शुरुआत में लौट आए हो। ये असफलता नहीं है, यही उपचार का तरीका है। शोक सीधी रेखा में नहीं चलता। छोड़ना साफ सुथरा नहीं होता। तुम टूटे हुए नहीं हो क्योंकि तुम अब भी महसूस करते हो। तुम इंसान हो। 19. फिर से प्रेम करना सीखना। हानि के बाद सबसे गहरे डर में से एक होता है, अगर मैं फिर कभी वैसा प्रेम न कर पाया तो। तुम नहीं कर पाओगे। तुम अलग तरह से प्रेम करोगे, ज्यादा समझदारी से, ज्यादा कोमलता से, सीमाओं के साथ। छोड़ना तुम्हारे दिल को बंद नहीं करता, ये उसे सिखाता है कि खुद को नष्ट किए बिना कैसे खुलना है। 20. तुम पीछे नहीं हो सिर्फ इसलिए कि कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए, इसका मतलब है कि तुमने सीखा। तुम पीछे नहीं हो, तुम बन रहे हो। छोड़ना समय खोना नहीं है, यह उस जीवन के लिए जगह बनाना है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 21. उस व्यक्ति को छोड़ना जो तुम सोचते थे कि बनोगे। छोड़ने के लिए सबसे कठिन चीजें हमेशा लोग नहीं होते, कभी कभी वे सपने होते हैं। वो जिंदगी जिसकी तुमने कल्पना की थी, वो भविष्य जिसे तुमने योजना बनाई थी, वो संस्करण जो तुम खुद के बारे में बनने की उम्मीद करते थे। जब कुछ खत्म होता है तो वो सिर्फ रिश्ता या परिस्थिति नहीं ले जाता, वो भविष्य ले जाता है जो कभी होगा ही नहीं। वह शोक वास्तविक है। तुम सिर्फ उस चीज का शोक नहीं मनाते जो थी, तुम उसका भी शोक मनाते हो जो कभी होने का मौका ही नहीं पा सकी। यहां छोड़ने का मतलब है खुद को किसी नए व्यक्ति में ढलने की अनुमति देना। ऐसा व्यक्ति जिसकी तुमने कभी योजना नहीं बनाई थी, ऐसा व्यक्ति जो टूटने से बड़ा हुआ। 22. परिचित दर्द की झूठी तसल्ली। तुम जानते हो कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम जानते हो ये कैसे खत्म होता है, तुम निराशा को पहचानते हो, और फिर भी तुम्हारा एक हिस्सा वापस जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि परिचित दर्द अपरिचित शांति से ज्यादा सुरक्षित लगता है। शांति तुमसे भरोसा मांगती है, खुलने की मांग करती है, अनिश्चितता में कदम रखने की मांग करती है। दर्द तुम्हें छोटा बनाए रखता है। छोड़ना उस चीज से आगे बढ़ने को चुनना है जिसे तुम पहले से जानते हो। 23. अपनी ऊर्जा वापस लेना। जिस व्यक्ति को तुम छोड़ नहीं पाते, वो तुम्हारे दिमाग में बिना किराया दिए रह रहा होता है। वो ले लेता है तुम्हारा ध्यान, आपकी भावनात्मक ऊर्जा, तुम्हारी खुशी की क्षमता। छोड़ना आत्मसम्मान का कार्य है। ये कहना है, मेरी जिंदगी इतनी कीमती है कि मैं उसे उस चीज पर खर्च नहीं कर सकता जो अब मुझे नहीं चुनती। 24. कीमती होने के लिए चुना जाना जरूरी नहीं। सबसे गहरे जख्मों में से एक किसी को खोना नहीं है, बल्कि खुद को अनचुना महसूस करना है। लेकिन किसी और द्वारा चुना जाना कीमती होने के बराबर नहीं होता। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कौन रुकता है, कौन चला जाता है, कौन तुमसे प्रेम करता है। छोड़ना ये याद रखना है कि सिर्फ तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त है। 25. जब यादें हमला करती हैं, वे अचानक आ जाती हैं। कोई गाना, कोई खुशबू, कोई जगह, दिन का कोई समय, और अचानक तुम फिर वहीं पहुंच जाते हो। यादों से लड़ो मत, उन्हें गुजरने दो।
यादें तभी दर्द देती हैं जब तुम उनके भीतर रहने की कोशिश करते हो। उन्हें लहरें बनने दो, घर नहीं। 26 तुम उस चीज से प्रेम कर सकते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। ये अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। तुम उस चीज से प्रेम कर सकते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि तुम कौन हो। प्रेम का मतलब लौटना नहीं होता, इसका मतलब प्रभाव का सम्मान करना होता है। छोड़ना बिना ठहरे प्रेम करना है। 27 खुद के साथ बैठना सीखना। जब सब कुछ चला जाता है तब तुम खुद से मिलते हो। यहीं ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। खामोशी उजागर करती है पुराने जख्म, छिपे हुए डर, अधूरी जरूरतें। लेकिन यहीं से उपचार शुरू होता है। छोड़ना तुम्हें वापस खुद तक ले आता है। 28 तुम्हें फिर से शुरू करने की अनुमति है। कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि तुम्हें वही बने रहना है जो तुम थे। तुम बदल सकते हो, तुम बढ़ सकते हो, तुम कोई नया बन सकते हो। छोड़ना अनुमति है। 29 कोमलता की ताकत। जीवित रहने के लिए तुम्हें अपने दिल को कठोर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम कोमल और मजबूत दोनों हो सकते हो। तुम खुले और सुरक्षित दोनों हो सकते हो। छोड़ना तुम्हें संतुलन सिखाता है। 30 वो भविष्य जो अभी लिखा नहीं गया। कहानी खत्म नहीं हुई है, इसलिए नहीं कि वो वापस आएगी, बल्कि इसलिए कि कुछ और इंतजार कर रहा है। कुछ ऐसा जो उस व्यक्ति के साथ ज्यादा मेल खाता है जो तुम बनते जा रहे हो। छोड़ना इस भरोसे का नाम है कि जो गया उसने उसी चीज के लिए जगह बनाई जो तुम्हारी है। 31 आक्रोश को छोड़ना। आक्रोश ये विश्वास है कि अगर तुम काफी देर तक गुस्से में रहोगे तो अतीत बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यह सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को जहर बनाता रहेगा। तुम आक्रोश इसलिए नहीं पकड़े रहते क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए पकड़े रहते हो क्योंकि तुम्हें चोट पहुंची थी और उस दर्द में तुम्हें सच में देखा नहीं गया। आक्रोश को छोड़ना ये कहना नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। यह कहना है, मैं इसे अपने भविष्य को परिभाषित करने नहीं दूंगा। 32 शरीर याद रखता है। जब मन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब भी शरीर पकड़े रहता है। कसे हुए कंधे, भारी सी छाती, घबराया हुआ पेट, ये सब तुम्हारे तंत्रिका तंत्र में संग्रहित यादें हैं। छोड़ना सिर्फ मानसिक नहीं है, ये शारीरिक भी है। सांस लो, हिलो डुलो, आराम करो। अपने शरीर को सिखाओ कि खतरा अब गुजर चुका है। 33 जब जिंदगी में पीछे रह जाने जैसा लगे। हानि के बाद ऐसा लग सकता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं अटके हो। लेकिन उपचार किसी समय सारिणी का पालन नहीं करता। तुम देर से नहीं हो, तुम कुछ गहराई से मानवीय चीज को संसाधित कर रहे हो। छोड़ना अपने समय पर होता है। 34 तुमने प्रेम की कल्पना नहीं की थी। छोड़ने के सबसे क्रूर हिस्सों में से एक है अतीत पर शक करना। क्या वो सच था? क्या उसका कोई मतलब था? हां, उसका मतलब था। वो खत्म हुआ, लेकिन वो वास्तविक था। जीवित रहने के लिए तुम्हें प्रेम को मिटाने की जरूरत नहीं है। 35 फिर से महसूस करने का साहस। चोट खाने के बाद तुम खुद को बंद कर लेना चाहोगे। ये समझने योग्य है, लेकिन यही तुम्हारी नियति नहीं है। छोड़ना तुम्हें फिर से प्रेम के जोखिम के लिए खोलता है। और हां, प्रेम हमेशा एक जोखिम होता है, लेकिन जीना भी एक जोखिम है। 36 तुम्हें गुस्सा महसूस करने की अनुमति है। उपचार का मतलब ये दिखावा करना नहीं है कि सब ठीक है। तुम्हें ये महसूस करने की अनुमति है। गुस्सा, विश्वासघात, दिल टूटना। भावनाओं को आने दो, उन्हें बहने दो। छोड़ने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका मतलब है उनमें फंस न जाना। 37 शोक करने और उसमें फंसे रहने का अंतर। शोक करना स्वस्थ है, उसमें फंसे रहना ठहर जाना है। तुम दर्द महसूस कर सकते हो बिना उसमें रहने के। छोड़ना ये सीखना है कि कब वर्तमान में लौटना है। 38 तुम अब भी संपूर्ण हो। किसी के चले जाने से तुम्हारी आत्मा का कोई हिस्सा नहीं गया। तुमने एक जुड़ाव खोया है। तुम्हारा सार अब भी सुरक्षित है। छोड़ना अपनी संपूर्णता को याद करना है। 39 हर चीज को समझना जरूरी नहीं। कुछ अंत समझ में नहीं आते, और ये ठीक है। हर चीज स्पष्टता के साथ नहीं आती। छोड़ना अनिश्चितता को स्वीकार करना है। 40 खुद को चुनना। हर बार जब तुम उस चीज को छोड़ते हो जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम खुद को चुनते हो, और वो चुनाव सब कुछ बदल देता है।
41 खुद पर भरोसा फिर से बनाना। जब कुछ दर्दनाक तरीके से खत्म होता है तो तुम सिर्फ किसी इंसान को नहीं खोते, तुम खुद पर भरोसा भी खो देते हो। तुम सोचने लगते हो, मैंने ये कैसे नहीं देखा, मैं क्यों रुका रहा, मैंने उन पर भरोसा क्यों किया। ये एक शांत, खतरनाक कहानी बनाता है। मैं अपने ही निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकता। छोड़ने का मतलब है इंसान होने के लिए खुद को माफ करना। तुम असफल नहीं हुए, तुमने प्रेम किया, तुमने उम्मीद की, तुमने कोशिश की। ये मूर्खता नहीं है, ये साहस है। खुद पर भरोसा परिपूर्ण होने से नहीं, बल्कि इस बात का सम्मान करने से बनता है कि तुम अभी क्या महसूस करते हो। 42 भावनात्मक ईमानदारी की सुंदरता। कई लोग ठीक होने का नाटक करते हैं, उससे बहुत पहले जब वे सच में ठीक होते हैं। लेकिन उपचार नाटक पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह सच्चाई पर प्रतिक्रिया करता है। छोड़ना खुद को ये कहने की अनुमति देना है, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे दर्द है, मुझे उनकी याद आती है। जहां तुम हो उसे स्वीकार करने में ताकत है। 43 तुम्हारा दिल कमजोर नहीं है। अगर तुमने गहराई से प्रेम किया तो तुम्हें गहराई से दर्द होगा। ये कोई दोष नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम जीवित हो। छोड़ना तुम्हें ठंडा बनने के लिए मजबूर नहीं करता, ये तुम्हें सिखाता है कि खुद को खोए बिना कैसे प्रेम करना है। 44 वो कहानी जो तुम खुद को सुनाते रहते हो, इस पर ध्यान दो कि तुम जो हुआ उसके बारे में कैसे बात करते हो। क्या तुम ऐसी कहानी सुना रहे हो जहां तुम टूटे हुए हो, बदकिस्मत, अप्रेम योग्य, या ऐसी कहानी जहां तुम सीख रहे हो। छोड़ना तब शुरू होता है जब कहानी बदलती है। 45 पीछा करने का अंत। जब तुम उस व्यक्ति का पीछा करना बंद करते हो जो तुम्हें नहीं चुनता, तुम अपनी गरिमा वापस ले लेते हो। तुम प्रेम के लिए भीख मांगने के लिए यहां नहीं हो। छोड़ना अपनी कीमत के लिए खड़े होना है। 46 अकेलापन असफलता नहीं है। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तुम अवांछित हो, इसका मतलब है कि तुम अध्यायों के बीच हो। छोड़ना इस विराम पर भरोसा करना है। 47 तुम्हें याद करने और आगे बढ़ने की अनुमति है। ये दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं। तुम प्रेम को साथ रख सकते हो बिना दर्द को ढोए, यही उपचार का रूप है। 48 सीमाओं की शांत ताकत। सीमाएं वो तरीका है जिससे तुम अपने दिल की रक्षा करते हो बिना उसे बंद किए। छोड़ने के लिए अक्सर दूरी की जरूरत होती है, इसलिए नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद की परवाह है। 49 अतीत के साथ नया रिश्ता। अतीत गायब नहीं होता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। छोड़ना उसे मिटाना नहीं है, यह उसे अपने भीतर समाहित करना है। 50 तुम फिर से प्रेम करोगे, उसी तरह नहीं, लेकिन गहराई से, समझदारी से, पूरी तरह से। छोड़ना जगह बनाता है। 51 फिर से वर्तमान में रहना सीखना। हानि के बाद तुम्हारा मन दो जगहों पर रहता है, अतीत में और उस काल्पनिक भविष्य में जो कभी हुआ ही नहीं। वर्तमान खाली लगता है, लेकिन शांति सिर्फ अभी में ही होती है। छोड़ना धीरे धीरे अपना ध्यान इस क्षण में वापस लाना है, तुम्हारी सांस, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिंदगी। 52 छोड़ने का आध्यात्मिक पक्ष। हर आध्यात्मिक परंपरा एक ही सत्य सिखाती है, चिपके रहना दुख पैदा करता है। इसलिए नहीं कि प्रेम गलत है, बल्कि इसलिए कि चीजें जैसी होनी चाहिए उनसे आसक्ति हमें उन्हें जैसी हैं देखने से अंधा कर देती है। छोड़ना समर्पण है, हार के सामने नहीं, वास्तविकता के सामने। 53 दर्द ज्ञान बन जाता है। जिस चीज ने तुम्हें तोड़ा उसी ने तुम्हें आकार भी दिया। हानि सहानुभूति को गहरा करती है। दिल टूटना सीमाएं सिखाता है। शोक ये दिखाता है कि क्या मायने रखता है। छोड़ना तुम्हारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देता, वह उसे रूपांतरित करता है। 54 तुम बन रहे हो, तुम अब वो नहीं हो जो पहले थे, और ये कोई त्रासदी नहीं है, यह विकास है। छोड़ना परिवर्तन को अनुमति देता है। 55 रोशनी धीरे धीरे लौटती है, उपचार शांत होता है। एक दिन तुम हंसते हो, एक दिन तुम भूल जाते हो, एक दिन तुम फिर से ठीक महसूस करते हो। ये पल विश्वासघात नहीं है, ये जीवन की वापसी है। 56 उपचार को जल्दी करने की जरूरत नहीं, कोई समय सीमा नहीं है। छोड़ना परतों में खुलता है। खुद के प्रति कोमल रहो। 57 तुम्हें और चाहने की अनुमति है। तुम्हें उस चीज पर समझौता करने की जरूरत नहीं है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम चाह सकते हो शांति,
सुरक्षा, पारस्परिक प्रेम, छोड़ना बेहतर की ओर खुलना है। 58 पुराने अध्याय का अंत। कुछ चीजें तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकती, इसलिए नहीं कि वे बुरी थीं, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। 59 तुम अब भी यहां हो, सब कुछ होने के बाद भी तुम अब भी सांस ले रहे हो, ये मायने रखता है। छोड़ना अपने जीवित रहने का सम्मान करना है। 60 नई शुरुआत, ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये वह क्षण है जब तुम एक नई कहानी में कदम रखते हो। छोड़ना जीवन को चुनना है। 61 फिर से उम्मीद करने का साहस। हानि के बाद उम्मीद सबसे साहसी चीज है। ये निराशा का जोखिम उठाती है, दिल टूटने का जोखिम उठाती है, फिर से महसूस करने का जोखिम उठाती है, और फिर भी उम्मीद के बिना आत्मा मुरझा जाती है। छोड़ना खुद को यह विश्वास करने की अनुमति देना है कि कुछ अच्छा अब भी तुम्हें ढूंढ सकता है। 62 खुशी की कोमल वापसी। खुशी एक साथ वापस नहीं आती, वो चुपचाप आती है। कोई गाना, एक गरम चाय का कप, हंसी का एक पल। उसे आने दो। तुम्हें ज्यादा देर तक पीड़ा सहकर खुशी कमाने की जरूरत नहीं है। 63 तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारा आघात तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा दिल टूटना तुम्हारी नियति नहीं है। छोड़ना ये अलग करना है कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। 64 भावनात्मक स्वतंत्रता की कला। जब तुम अतीत को अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने देना बंद कर देते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। स्वतंत्रता भूलना नहीं है, ये याद रखना है, बिना उसमें डूबे। 65 एक ऐसा दिल जो अपनी कीमत जानता है। जब तुम अपनी कीमत जानते हो तो तुम उस चीज के लिए भीख मांगना बंद कर देते हो जो बिना मांगे मिलनी चाहिए। छोड़ना आत्मसम्मान है। 66 तुम्हें फिर से सुरक्षित महसूस करने की अनुमति है। हर प्रेम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, हर अंत तुम्हें तोड़ नहीं देगा। छोड़ना तुम्हें सावधानी से भरोसा करना सिखाता है, डर से नहीं। 67 हानि में छिपा उपहार। हानि भ्रमों को हटा देती है, ये दिखाती है कि क्या मायने रखता है, ये तुम्हें वापस खुद तक ले आती है। 68 वो जिंदगी जो इंतजार कर रही है। तुम्हारे आगे एक ऐसी जिंदगी है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो वैसी नहीं दिखेगी जैसी तुमने खोई थी, वो अपनी खुद की चमत्कार होगी। 69 अराजकता पर शांति को चुनना। ड्रामा रोमांचक लग सकता है, दर्द तीव्र लग सकता है, शांति शांत होती है। छोड़ना शांति को चुनना है। 70 तुमने ये पार कर लिया, तुमने कुछ ऐसा झेला जो तुम्हें लगभग तोड़ ही देता। ये छोटी बात नहीं है। 71 वो पल जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम ठीक हो। एक दिन बिना चेतावनी के तुम किसी छोटी सी बात पर ध्यान दोगे। आज सुबह तुमने उनके बारे में नहीं सोचा, इसलिए नहीं कि वे मायने नहीं रखते, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी फिर से बढ़ रही है। वो पल भूलना नहीं है, वो उपचार है। 72 तुम्हें खुश होने की अनुमति है। कुछ लोग फिर से ठीक महसूस करने पर अपराध बोध महसूस करते हैं, जैसे खुशी विश्वासघात हो। ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 73 समझे जाने की जरूरत को छोड़ना। हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं देखेगा, हर कोई तुम्हारी कहानी को मान्यता नहीं देगा। तुम्हारे अनुभव के वास्तविक होने के लिए सार्वभौमिक सहमति की जरूरत नहीं है। छोड़ना खुद पर भरोसा करना है। 74 दिल जानता है कि कब समय आ गया है। मुक्ति को जबरदस्ती नहीं किया जाता, ये तब होती है जब दिल तैयार होता है। धैर्य रखो। 75 पीड़ा का शांत अंत। पीड़ा किसी नाटकीय मोड़ से खत्म नहीं होती, बल्कि कोमल स्वीकार्यता से होती है। तुम विरोध करना बंद कर देते हो, तुम दोहराना बंद कर देते हो, तुम जीना शुरू कर देते हो। 76 तुम प्रेम को आगे ले जाते हो। जो प्रेम तुमने दिया वह कभी व्यर्थ नहीं गया, उसने तुम्हें वो बनाया जो तुम हो। छोड़ना बिना दर्द के प्रेम को साथ रखना है। 77 पीछे न देखने की स्वतंत्रता, आगे देखने में शांति है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ध्यान का हकदार है। 78 तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें नहीं लगा था कि तुम ये झेल पाओगे, लेकिन तुमने झेला। 79 एक दिल जो अब भी खुला है। तुम बंद नहीं हुए, तुम ठीक हुए। ये साहस है। 80
नई कहानी शुरू होती है। हर अंत एक शुरुआत के लिए जगह बनाता है। छोड़ना, पन्ना पलटना है। समापन, चिंतन। छोड़ना सिर्फ हानि के बारे में नहीं है, यह जीवन के बारे में है। ये इस बारे में है कि टूट जाने के बाद भी पूरी तरह जीने को चुनना। तुम्हें हर चीज हमेशा ढोने के लिए नहीं बनाया गया है। कुछ चीजें तुम्हारी जिंदगी में आती हैं ताकि वे तुम्हें ये सिखा सकें कि तुम कितनी गहराई से प्रेम कर सकते हो और कितनी बहादुरी से छोड़ सकते हो। और वही छोड़ने की कला है।